नमस्कार। मेधर एस्ट्रो चैनल पे मेधर परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि पहले की तरह आप हमेशा से हवा हवाई ही पंचांग सुन रहे होंगे। कमेंट्स का फ्लो उतना तेज नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इतना तो कहने का हक है मुझे। ये भी ना कहूं मैं मेहनत कर रहा हूं, पंचांग के वीडियो इतनी सिंसियरली बना रहा हूं और बनाता रहूंगा भी। तो जो थोड़ा बहुत सुन लीजिए और उसको कंप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपके अच्छे के लिए ही है। गुरु जो है वो गुरु सर्च करने से मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। पंचांग को ही गुरु मान लीजिए और पंचांग को ही फॉलो करिए। आप अपनी कुंडली को पंचांग से देखिए, आपकी तिथि कब है, कब पैदा हुए, वो बता देगा क्या मिलेगा। कैसे मिलेगा, वार देख लीजिए, वार का नेक्स्ट हायर वर्जन है होरा, वो देख लीजिए कैसे मिलेगा। जो स्वामी है वो किस भाव के स्वामी है, वार लॉर्ड या होरा लॉर्ड। क्यों मिलेगा, नक्षत्र देख लीजिए, उस नक्षत्र की स्टोरीज पढ़ लीजिए जो मैंने बताई हैं, प्लस आप जो पढ़ लीजिए। योग आकाशीय कृपा कैसे मिलेगी, आकाशीय कृपा किस नक्षत्र में है, कौन स्वामी ग्रह है, उसके अनुसार देख लीजिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, आपको ये बहुत ही आनंद का अनुभव मिलेगा इससे, और जीवन में बहुत सारे कष्ट, आपके व्याधियां अपने आप ही स्वयं से समाप्त हो जाएंगी। चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ा दिन है, अच्छा दिन है और खुशी का दिन है। सूर्यदेव की संक्रांति हो रही है, सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में पहले ऋषि मुनि संक्रांति को विशेष दान करते थे, विशेष पूजा पाठ करते थे और एक प्रकार का तपस्या करते थे संक्रांति के दिन। संक्रांति से ज्यादातर लोग मकर संक्रांति जानते हैं, जो जानने वाले हैं, मगर हर महीने जब सूर्य शिफ्ट करते हैं राशि, तो भाई सूर्य तो नहीं मूव करते ना, सन इज स्टेशनरी, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। तो मगर रेट्रोस्पेक्ट में बोलने चाल की भाषा में ये कहा जाता है कि सूर्य राशि बदल रहे हैं। तो सूर्य तुला राशि में नीचस्थ हो जाएंगे और एक महीने नीचस्थ रहेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। सूर्य हैं अग्नि प्रधान, ग्रहों के राजा, हमारे पिता, सुपर फादर। सूर्य हमारी संतान है, सूर्य हमारे वंश है, सूर्य हमारी लिनिएज है। अगर किसी के सूर्य देखना हो, अच्छे हैं कि खराब हैं, तो आप ये देखिए कि वो अपनी बात पे कितना कायम है। अगर कोई अपनी बात पे कायम है और अपनी बात नहीं बदलता और बातचीत में और जीवन में मर्यादा का पालन करता है, तो उसके सूर्य स्ट्रांग है। और जो अपनी बात बदलता है, थोड़े में ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, दूसरों की फिलॉसफीज को अडॉप्ट करने के लिए अपनी फिलॉसफीज का सेक्रीफाइस कर देता है। सूर्य अगर लग्न पे हो तो व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ते हैं और गंजा हो जाता है। सूर्य जहां पे होते हैं वहां पे एक बर्निंग इफेक्ट हमेशा समझिए। सन इज बेसिकली फोकस ऑफ आवर लाइफ। तो सूर्य जब राशि बदलते हैं तो फोकस बदलता है। जैसे अभी सूर्य कन्या में थे 30 दिन, तो हमारा फोकस कन्या का था। कन्या इज व्हाट, बीमारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेली रूटीन, कॉज ऑफ बर्थ, लिटिगेशन, हैंडलिंग इश्यूज। अब तुला में चले जाएंगे। तुला इज व्हाट, बैलेंसिंग, भीड़ भाड़, बिजनेस, रिश्ते। शनि उच्च के हो जाते हैं और सूर्य नीचस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन रिलेशनशिप्स। जो लोग व्यभिचारी होते हैं, कई सारी गर्लफ्रेंडे बॉयफ्रेंडे वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत बुरा समय है। ये तो मैंने मजाक में बोला है, मगर जो लोग अपने रिश्तों में स्टिक नहीं कर पाते, उनके सूर्य खराब होते हैं। जो अपने परिवार के को छोड़कर दूसरे फिलॉसफीज, अपने धर्म संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करने के लिए अपनी संस्कृति को सैक्रिफाइस कर देते हैं, उनके सूर्य खराब है। अब सूर्य जा रहे हैं तुला राशि में। अब ये आप समझिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि सूर्य जिस राशि में जाते हैं, जिस वार को ट्रांजिट करते हैं, वो वार इज द एसेट, रिसोर्स एंड द गवर्निंग प्लैनेट फॉर दैट सन्स बिहेवियर इन दैट हाउस। तो सूर्य शुक्रवार को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वीनस बिकम्स द रिसोर्स फॉर दिस सन। पहली बात तो सूर्य और शुक्र शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र यदि कुंडली में साथ हों तो शादी नहीं चलती है, डाइवोर्स होता है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप्स डोंट गो वेल बिकॉज सन बर्न्स वीनस। ठीक है ना, दे हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोजेनिंग इत्यादि इत्यादि। सूर्य वर्तमान में गोचर में अगर तुला में है और तुला के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य का ट्रांजिशन भी तुला शुक्रवार के दिन हो रहा है,
इसका मतलब कि शुक्र बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शुक्र वर्तमान में नीचस्थ हैं कन्या राशि में। दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ये सूर्य जो शिफ्ट कर रहे हैं कल अर्थात 17 अक्टूबर को जो सूर्य शिफ्ट कर रहे हैं उस दिन शुक्र नीचस्थ हैं कन्या राशि में। सूर्य भी नीचस्थ और शुक्र भी नीचस्थ। उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में है अर्थात नवमांश में मीन के हैं, नवमांश में उच्च के। दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन कॉस्मोस। आपको अगर अपने लाइफ का फोकस अच्छा रखना पड़ेगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड टू फीमेल्स, रेस्पेक्टफुल टू देम एंड हेल्प देम। अगर फीमेल्स आपकी हेल्प नहीं भी करती हैं, इवन इफ दे डोंट रेसिप्रोकेट यू वेल, यू कंटिन्यू डूइंग गुडनेस टू देम, अपने सूर्य को अच्छा करने के लिए। वीनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन दिस होल मंथ। अगर मैं इसको, ये तो मैं आपको एक पॉलिश लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अगर मैं इसको क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो टाइम इज वेरी बैड फॉर फीमेल्स। स्त्रियों के लिए ये समय बहुत खराब है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज वीनस is decided by, power of discrimination is decided by Venus, and that is in a lower dignity, lowest dignity. But नवमांश में ये शुक्र उच्च के हैं अर्थात नवमांश इज आवर एक्सपीरियंस वीनस का अच्छा है। इसका मतलब फीमेल्स को पता है व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड एंड दे हैव नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज ऑल्सो अराउंड देम। हमको भी, पुरुषों को भी मालूम है कि व्हाट फीमेल्स वांट। पर चूंकि शुक्र ये कन्या में नीचस्थ हैं, इसलिए हम अपने कम्युनिकेशन के द्वारा रिश्ते भी खराब करेंगे और फोकस भी खराब करेंगे। दिस इज द टाइम फॉर सम काइंड ऑफ डैमेज टू द गवर्नमेंट, सन बीइंग गवर्नमेंट, हमारे परिवारों में विद्रोह का, विस्फोट का, या हमारी सोच में वो लोग जिनके जो अपनी बात से नहीं बदलते, अपनी बात पे स्टिक करते हैं, रिलेशनशिप्स में एक प्रकार के आइडियलिज्म का परिचय देते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बट वीनस इज सर्टेनली अंडर हॉट वाटर्स एंड इट इज गोइंग टू बी पुट टू टेस्ट। व्हेन वीनस इज पुट टू टेस्ट, वीनस इज व्हाट? वीनस हमारे वीर हैं, सीमेन हैं, प्रोक्रिएशन की पावर है। प्रोक्रिएशन की पावर इज अंडर टेस्ट। इसका मतलब आप सिर्फ बच्चे ही नहीं पैदा करने, कुछ भी क्रिएट करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे अपने ही हरकतों के द्वारा। ये मैं डराने वाली ज्योतिष नहीं कर रहा हूं, बट दिस मंथ इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम सन्स ट्रांजिट पॉइंट ऑफ व्यू। किसी का भी जन्म आप देखिए, सूर्य रवि संक्रांति के एक दिन पहले या एक दिन बाद हुआ, वो जनरली बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी रहती है, बिकॉज सन इज आवर वाइटैलिटी, सन इज यूनिटरी कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सन इज पावर हाउस, ऑल द पावर lies with sun. Moon draws energy from sun. चंद्रमा निखिल ग्रह वीर बीजम, अर्थात निखिल मीन्स ऑल, सारे ग्रहों का जो वीर मतलब ओरिजिन है वो चंद्रमा है। विच दिस मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन। शुक्रवार को शुक्र का तत्व है जल और जल का दूसरा प्लैनेट है चंद्रमा। इसलिए आवर माइंड, आवर रिसोर्सेज, आवर इमोशंस नीड टू बी controlled in all possible manners that we choose to do. ये आज के पंचांग का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है सूर्य की संक्रांति। बाकी सारे फैक्टर्स तो आप जानते ही हैं। एकादशी तिथि है, तुला और मकर शून्य होती है, तत्पश्चात द्वादशी तिथि है, दग्ध होती है। द्वादशी तिथि में मेष और तुला दग्ध हो जाती है, दोनों में इनमें से कोई वक्री ग्रह नहीं है। हाउएवर वक्री का प्रभाव जरूर है, मकर के स्वामी शनि हैं, तो अगर हम हार्डवर्क करेंगे और अपने डिसिप्लिन पर स्टिक करेंगे, दिस डे इज गोइंग टू बी वेरी गुड। देखिए, शनि और सूर्य का षडाष्टक है। अभी तक सूर्य और शनि आमने सामने थे, अब सन इज नाउ 6th फ्रॉम सैटर्न। देखिए, ये अच्छी स्थिति है। अर्थात इफ यू आर एबल टू फाइट विद द विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस इन लाइफ, then you are going to get all-time best results, and best results at this time are going to stick for a very very long time. क्योंकि सैटर्न जब देते हैं, देते ही बहुत देर से हैं, मगर देते हैं तो देर तक के लिए देते हैं। ये बात हम लोगों को आज के दिन जरूरी था, इसीलिए मैंने कहा था कि आज के दिन मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा।
वाराताईश वर्धनम, वार है फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वर्गों में है, नीचस्थ है। ये जो हम लोग का रिसोर्स की प्रॉब्लम है, ये 2 नवंबर तक है, क्योंकि 2 नवंबर को शुक्र विल ट्रांजिट टू तुला राशि, वेयर इट विल बिकम वेरी हैप्पी, बिकॉज इट इज इट्स रूट राशि, बर्थ राशि। यहाँ पे तुला में शुक्र स्ट्रांग हो जाएंगे। जब शुक्र स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये सूर्य का नीचस्थ भंग शुक्र करेंगे। आज आप जो भी रिश्तों में सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स फ्रॉम 2 नवंबर 2025, जबकि शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 20-25 दिन के लिए। योगात रोग निवारणम, योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग चंद्रमा है, मून है, शतभिषा इसके स्वामी है, शतभिषा नक्षत्र में पड़ते हैं। इसलिए शुक्ल योग, यदि मन की स्थिति को हम कंट्रोल रखें तो ये आकाशीय कृपा हर स्थिति में देता ही देता है। शतभिषा इस वन नक्षत्र जिसके स्वामी वरुण है, शुक्ल योग वरुण, और सारी संपदा, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, सब कुछ समुद्र ने दिए, वरुण ने दिए। तो ये एक बड़ा ही शुभ योग है आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए। करण है बालव, बालव करण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ पंचांग टुडे, वाटर एलिमेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इस बार इसका मतलब ठंड ज्यादा पड़ेगी, और ठंड बीमारियों को जन्म देगी। सुटेबल प्रिकॉशन शुड बी टेकन फ्रॉम नाउ ओनली। मघा नक्षत्र का लगता है स्वाति नक्षत्र पे। स्वाति इज अबंडेंस, अबंडेंस को रिजेक्ट करिए। यू सेलेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस एंड स्टिक टू सम ऑप्शन, और फ्यू ऑप्शन, और वन ऑप्शन। जिन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वही लोग कंफ्यूज होते हैं जीवन में। जो लोग अपने ऑप्शंस को लिमिट करके फोकस पे रहते हैं, उनके साथ जीवन में प्रॉब्लम्स की संभावना कम रहती है। मघा नक्षत्र का वेद लगता है रेवती नक्षत्र से, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। बार बार वही बात नहीं बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए, और अपने कमेंट से आप अगर एनकरेज करेंगे तो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ पंचांग, वेर इन वी डिस्कस सम मोर इंट्रिकेसीज ऑफ द पंचांग। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप यहीं रहिए, पूरे जीवन इसी को सुनते रहिए, सेम पहाड़ा रिपीट करते रहिए, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।